नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी सेकेंड हाफ के लिए अप्रोच क्या हो, सब पे करेंगे बातचीत। कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स। हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगे आशीष बहती, बातचीत करेंगे। आशीष, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आपके पास आता हूँ, उससे पहले जरा इंडस्ट्रीज पे चर्चा, फिर कुछ और स्टॉक्स लेंगे। वी आर एट डे हाई 25966, 25,966। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे 58,923 इज एट ऑल टाइम हाई। और सुबह जो बातचीत हुई थी हमारी, उसमें देखिए हमारे सामने कुछ चैलेंजेस थे। ग्लोबल सेटअप सुबह सुबह एशिया का बहुत स्ट्रांग नहीं था, हमारा सेटअप स्ट्रांग था। गिफ्ट निफ्टी अच्छा कर रहा था और निफ्टी बैंक बहुत स्ट्रांग था। लास्ट कैरी स्टैट्स के मुताबिक, क्लोज के मुताबिक सबसे स्ट्रांग इंडेक्स था निफ्टी बैंक। आज सुबह क्लियरली मैंने कहा था कि सबसे आउट ऑफ दीज टू इंडस्ट्रीज, निफ्टी बैंक, इट्स निफ्टी बैंक जो कि डिलीवर करेगा। लेवल लेके आइए सुबह पहले निफ्टी बैंक के। निफ्टी बैंक पे क्यों झुकाव था? देखिए वहां पे क्या था, कुछ सिंकिंग जो स्टॉक्स थे लाइक आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, वो सिंकिंग क्लस्टर से बाहर निकल रहे थे। बाकी पीएसयूज में स्ट्रेंथ थी ही थी। सुबह क्या बात हुई थी? द मूवमेंट यू विल क्रॉस RS1, जो कि अभी 58,500 के कॉलाइटर्स का जोन है, लेके आइएगा। 58,558, 667 ये कटा तो अस्विंग टुवर्ड्स 823 और 989 इज क्वाइट पॉसिबल। और देखिए अभी के स्टैट्स कह रहे हैं कि आप 989 और 59,078 इस जोन में जाएंगे। स्टैट्स लेके आइए एक बार जरा, अभी के स्टैट्स क्या कह रहे हैं। अभी के स्टैट्स में आपको एक चीज नजर आएगी कि कॉल राइटर्स 59,000 की जोन में है। वो थोड़ा सा एक ग्रिप लेने की कोशिश कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग वाइज 13.25 लाख का, ठीक है, यानी यहां थोड़ी सप्लाई आएगी। बट मेरा मानना है कि हम शायद इस सप्लाई को क्रॉस कर जाए, क्योंकि फोर्स है, रिक्वायर्ड फोर्स जो है ना वो परसिस्ट कर रही है। 13 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ, इट्स हाई, बट अगर आप कंपेयर करें वर्सेस 58,500 की पुट के, तो ये कम है। एक बात इन स्टैट से क्लियर है, एक बात याद रखिएगा, एनी डिप टुवर्ड्स 58,600, 58,700 जो कि सुबह का हमारा थ्रेशोल्ड पॉइंट था, वो ग्रिप करने के लिए निफ्टी बैंक को एक अच्छा ट्रेड होगा। लेवल्स लेके आइए। फिर एक लेवल देता हूं, अगर हम 59,087 इस जोन को बाइसेक्ट करते हैं, देखिए अब हम अनचार्टेड टेरिटरी में है, पॉइंट टू पॉइंट तो बात नहीं कर सकते हम, बट अगर ये लेवल फिर निकलता है 59,087-78, तो 250-200 पॉइंट जोड़ना टुवर्ड्स 59,300 ये किसी भी समय विद इन फ्रैक्शन पॉसिबल हो पाएगा। तो यहां पे आपके कन्विक्शन भी है, ग्रिप पे भी होंगे ट्रेड, दैट्स गुड। निफ्टी बैंक में चैलेंज था, और निफ्टी में चैलेंज था। निफ्टी में चैलेंज ये था कि 26, 26-1, 26-2 ये तीनों जोन्स को कॉल आइटर्स ने डोमिनेट कर रखा था। हमने थर्सडे को प्रॉफिट बुक जिस क्लस्टर में किया था, अभी तक हम उस क्लस्टर में नहीं आ पाए। सुबह क्या हुई थी बात, लेके आइए प्लीज। RS1 हम खुलते ही साथ जिस जोन में एक टफ रेजिस्टेंस को फेस करेंगे वो है 25,981, 26,033। अगर आपके पास कैरी ट्रेड है तो इस जोन में अवश्य बुक कीजिएगा। और सुबह वहां गया और कोलैप्स हुआ। बट एक चीज आपने देखी कि बाजार में रिक्वायर्ड फोर्स है, एंड बैंक्स जो है ना वो उस फोर्स की महत्वपूर्ण कड़ी है। बट याद रखिएगा, हाई लेवल्स पे इसको अगर टफ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है तो करना पड़ रहा है। अब अगर बड़ा मूव आना है तो निफ्टी को 26,033 के क्लस्टर को पार करना ही पड़ेगा। एज ऑफ नाउ निफ्टी आईटी लिए हमारे लिए थोड़ा चैलेंज पोस्ट कर रहा है, बट अगर 26,033 का जोन कटा तो याद रखिएगा 71 और 110 का जोन खुल जाएगा। स्टैट्स लिखे आइए एक बार प्लीज, क्या पॉसिबिलिटी लग रही है उसकी। देखिए अभी क्या है ना, कल है ऑप्शंस की एक्सपायरी, कल वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी 18 तारीख की, तो आप उसका इंपैक्ट देखेंगे, क्लियरली विजिबल है। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 26,000, 3 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई हो गया, 3 करोड़ का, जो कि इंडिकेट करता है कि 26,000 के जोन में। डेटा साहब ले आइए प्लीज जरा। यस, हमें सप्लाई विटनेस करनी पड़ेगी। सो प्लीज बेटर है आउट ऑफ एक्सपायरी कंपल्शंस हम निफ्टी बैंक पे फोकस करें। हाँ, निफ्टी पे तब फोकस करेंगे जब 26,033 का जोन कट जाएगा। अदरवाइज जिस प्रकार की पुट राइटिंग 25,900 पे है, एनी ड्रिफ्ट, एनी इंट्राडे लिक्विडेशन टुवर्ड्स 25,900 वो एक बाय की अपॉर्चुनिटी होगी इन स्टैट्स के मुताबिक। आशीष नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आशीष, इंडेक्स पर आपकी अप्रोच क्या है, कैसे अप्रोच करें निफ्टी बैंक को आप आज?
जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी वीरेंद्र जी, बैंक जैसे आपने भी बताया, बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और यहाँ पे ही मोमेंटम चेज करना चाहिए कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि रिलायंस अभी भी फ्लैट ट्रेड कर रहा है और निफ्टी आईटी से जो प्रेशर है वो निफ्टी को बढ़ने नहीं दे रहा है। हमें लग रहा है बैंक निफ्टी में अभी भी यहाँ से अपॉर्चुनिटी है, जिस हिसाब से एक्सेस और आईसीआईसीआई में मोमेंटम बन रहा है। हमें लग रहा है कि पीएसयू की तरह अब इनमें भी एक अच्छा फ्रेश मूव देखने मिल सकता है। तो निफ्टी बैंक मेन लेवल्स पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस अब इसमें मेंटेन करना चाहिए वो है 58,800 के करीब का। ऊपर में मुझे लगता है निफ्टी बैंक वेल प्लेस्ड है 59,300 तक का भी जोन दिखाने के लिए। वहीं अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो जरूर निफ्टी में एक अहम क्रूशियल लेवल 26,000 का एक हर्डल बन रहा है और वहीं पे जो रेजिस्टेंस एरिया बन रहा हुआ है वो सरपास करता है तो शायद वापस एक फ्रेश या ऑल टाइम हाई जो है 26,177 का जो ऑल टाइम हाई था, निफ्टी वेल प्लेस्ड है उसको उस तरफ जाने के लिए। तो यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है, या कोई डिप आए तो वहां पोजीशन बनाए तो रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा। जिनके पास भी लॉन्ग है निफ्टी में 25,890 का एक स्टॉप लॉस लगाकर बने रह सकते हैं। ऊपर में हमारे जो टारगेट्स है निफ्टी बैंक के निफ्टी के लिए वो 26,100 और 26,200 तक के है। याद रखिएगा, जो चीज़ है, देखिए जो चीज़ है सो है। एफ के 1,70,000 शॉर्ट और एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो ग्रिप ले रहे हैं, कल भी उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में 1,19,000 कॉल शॉर्ट थी, तो हमें इस जोन में सामना करना ही पड़ेगा। जब ऐसा एक टफ जोन होना तो याद रखिएगा, लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए। आपको शुक्रवार को कोई और क्लस्टर मिला ट्रेड करने के लिए, हमने डिप को बाय किया था टुवर्ड्स 7,89719, उस दिन का ट्रेड क्लस्टर कुछ और था, आज का ट्रेड क्लस्टर कुछ और है। 26,033 सप्लाई, नीचे 25,840, 25,850, 860, ये एक बाय का जोन है। अब क्योंकि 900 पे भी पुट राइटिंग है, तो ये हम करेंगे कि ज़्यादा कवायद रहेगी हमारी कि हम 900, 910, 920, 30 के आसपास के डिप को बाय करें और 26,033 के आसपास लिक्विडेट करें। फ्रेश ब्रेकआउट के लिए 26,033 का ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, अदरवाइज ऑप्शन राइटर्स इस जोन को ग्रिप कर रहे हैं। आशीष, आपके 3 ट्रेड्स। जी, वीरेंद्र जी, सबसे पहला जो ट्रेड रहेगा वो बजाज ऑटो में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ बजाज ऑटो में, और एक जिस हिसाब से ऑटो में आज रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है वो काफी इंप्रेसिव है। 2-3 दिन की गिरावट के बाद अब ये स्टॉक वापस मूव कर रहा है, 20 डेमा रीगेन करता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस बजाज ऑटो में मेंटेन करना चाहिए वो 8,900 के करीब, 8,900 का एसएल मेंटेन करना है। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे 9,150 और 9,300, ये दो टारगेट के लिए बजाज ऑटो में खरीदारी की जा सकती है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है पेटीएम का। यहाँ पे भी पिछले 2-3 दिनों की गिरावट के बाद स्टॉक आज वापस एक रिवर्सल दे रहा है और स्टॉक ने 20 डेमा के आसपास में एक सपोर्ट बनाया और अब वापस बाउंस दे रहा है। अच्छा एक स्ट्रेंथ में था, रहा था ये चार्ट, तो यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1307, 1307 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 1350 और 1370 ऐसे दो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो एक्चुअली सुबह भी हमने इस पर डिस्कस किया था, एयू बैंक एज ऑप्शन ट्रेड दिया था, बट हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से उसके बाद पूरे दिन में अभी तक स्ट्रेंथ बनी है इसमें और स्टॉक अब ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई जो 922 या 923 का जोन है उसको अप्रोच कर रहा है, तो एक ब्लू स्काई ट्रेजेक्ट्री में मूव कर रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो है 903 रुपए का, और ऊपर में मुझे लगता है इसमें स्टॉक वेल प्लेस्ड 950 तक का मूव दिखाने के लिए। ओके, देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को जरा आप एक ऐसा स्टॉक समझ लीजिए कि क्या कहें, क्या मिसाल दें इसकी, एंड द बेस्ट परफॉर्मर। आई मीन इस दौर के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स रहे पीएसयू बैंक्स, बट कहीं ना कहीं उनसे भी 2 पायदान आगे रहा ये एयू। सारी कॉल्स रखिए स्क्रीन पे एक करके। हमने इंडेक्स से बातचीत कर ली और हमने स्टॉक से बातचीत कर ली। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 950 के लक्ष्य के लिए, और लेके आइए जरा प्लीज़। उससे पहले इट्स बजाज ऑटो, 2 व्हीलर स्पेस में मूव है, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो दोनों अच्छा करते हुए। और थर्ड इस पेटीएम फ्यूचर्स 1350 के लक्ष्य के लिए, 1370 के लक्ष्य के लिए। और इंडेक्स पे जो बातचीत हुई याद रखिएगा, अभी हम निफ्टी पर ट्रेड जोन लेके चल रहे हैं 26,000 टू 25,900। लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में पिक करने का व्यू है, हाई ट्रेजेक्ट्रीज पे छोड़ेंगे। 26,033 के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे टू प्ले थ्रेशोल्ड। निफ्टी बैंक स्टिल द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स
और अगर 59,078 घटता है तो 200-250 पॉइंट का एक फ्रेश मूव निफ्टी बैंक पोटेंशियल रखता है। अभी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जनाब बात करेंगे ग्रो की। वाकई वो जो हम बात इस मंच पे करते भी हैं कि अगर आप आईपीओ एक अच्छे प्राइस पे देखें, टेबल पे इन्वेस्टर्स के लिए छोड़े कुछ, तो आईपीओ को रिस्पांस भी अच्छा मिलता है, और एक अच्छे प्राइस को कितना अगर आप देखें तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, आई मीन एडवांटेज दे रहा है बाजार इस वक्त। 168 मेरे ख्याल से 112-115 रुपए की लिस्टिंग थी, नाउ इट्स 168। क्या करा इस प्राइस ने मात्र इस 5 दिन के अंतराल में, क्या अचीव किया ग्रो ने? छोटे से ब्रेक की बात की, मैंने कहा था ब्रेक से पहले आपको बताएंगे कि ग्रो देखिए लिस्टिंग को हुआ जनाब 5 दिन। लिस्टिंग हुई थी 12 नवंबर को, 12 उसके बाद 13 उसके बाद 14 और ये आज का 15 तारीख। 168 रुपये 80 पैसे, और मेरे ख्याल से जो उसका लिस्टिंग प्राइस था बताता हूँ मैं आपको, ओपन हुआ था ये 112 पे। 112 से 68 तक का सफ़र, यानी करीब आप समझिएगा कि 56 रुपये का स्विंग दिया है इसने। लेकिन इस 56 रुपये के मायने क्या है? दिन से बातचीत करते हैं। यह दिन अच्छे दाम पे आईपीओ आया, इन्वेस्टर्स का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, और ये बताइए 5 दिन में इसने क्या अचीव कर लिया? क्या इंटरेस्टिंग है भाई? आज अगर हम ग्रो की बात करें तो जो आईपीओ हुआ था वो 100 रुपये पे हुआ था। 113-14 रुपये के आसपास की लिस्टिंग, 10-15% प्रीमियम के आसपास की लिस्टिंग, और आज कंपनी ने सारे रिकॉर्ड पार कर दिए। ये शायद पहली वो ब्रोकरेज फर्म है, प्योर ब्रोकरेज फर्म, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ रुपए के पार होती हुई आपको नज़र पड़ रही है। और जो ट्रेडिशनल पुराने ब्रोकरेजेस हैं हमारे, उनको कहीं मील पीछे छोड़ के ये आज की नई न्यू टेक ब्रोकरेज फर्म आगे निकलती हुई नज़र पड़ रही है। जैसे कि मैंने पहले कहा, आईपीओ जो आया था 100 रुपये पे आया था और आज लगभग 170 का दाम है, तो 70% रिटर्न्स सिंस द आईपीओ, और बहुत ही ज़बरदस्त मायने हैं इसके, क्योंकि अगर हम कंपैरेटिवली देखें दूसरे ब्रोकरेजेस फर्म जो प्योर प्योर ब्रोकरेज फर्म्स हैं, उसका क्यूमुलेटिव मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 1 लाख करोड़ नहीं है। सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे देखें तो जो कंपैरेटिव डेटा आएगा, और जहां आपको पता चलेगा कि एंजल वन जैसी ब्रोकिंग फर्म्स, नुआमा जैसी ब्रोकिंग फर्म्स, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 25-25 हज़ार करोड़ रुपए है। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो ये एएमसी कारोबार है जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन ड्राइव करता है, तो आप अगर उसको हटा दें और प्योर प्ले ब्रोकरेज की बात करें तो उसका वैल्यूएशन कई गुना नीचे है। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो नुआमा, आनंद राठी शेयर जिसका अभी रिसेंटली आईपीओ आया था, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 4,500 करोड़ के ऊपर है। अगर हम शेयर इंडिया की बात करें और जियोजीत फाइनेंशियल की बात करें, 5 पैसा की बात करें, तो सारे ब्रोकरेज फर्म एक तरफ और ग्रो एक तरफ। और जैसे कि मैंने पहले कहा, शानदार लिस्टिंग, और कहीं ना कहीं 5 दिनों में शेयर ने 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार कर दिया। 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप के पार ग्रोइंग वेल जिसे कहते हैं ना, आई मीन। लेकिन मैं विषय यहाँ से चेंज करूँ। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच सेबी चेयरपर्सन श्री तुहिन कांत पांडे साहब सीआई के इस वक्त एक इवेंट में अपना संबोधन जारी रखे हुए हैं। एक बार जरा सुनते हैं उनको। To connectivity and logistics, from clean energy to semiconductors, from high-end research to startup-driven innovation, from banking and insurance to ever-expanding fintech industry. Even in the current financial year, from April to October, equity capital has crossed 2.5 trillion rupees, while corporate bond issuances have touched almost 5.5 trillion rupees in the first 7 months. These numbers reflect something deeper than market buoyancy. They reflect confidence among issuers that public markets can meet long-term financing needs efficiently, reliably, and at scale. A decade ago, outstanding corporate bonds stood at around 43% of bank credit to industry and services. Today, they stand at nearly 55 trillion rupees, close to 60% of bank credit. This move towards market-based financing reduces concentration risks, diversifies funding channels, and strengthens the overall architecture of financial stability. India's market capitalization to GDP ratio, a broad indicator of the role of capital markets in national wealth, has moved from around 69% in FY16 to more than 130% today. This is not the story of a market growing on sentiment. This is the story of an economy
whose productive sectors are increasingly funded through transparent, fair, and competitive market mechanisms. Similarly, the growth of mutual fund industry from 12 trillion rupees in FY16 to nearly 80 trillion rupees today signifies the emergence of millions of first-time savers as stakeholders in India's growth. And the rise of the AIF ecosystem from a modest 0.2 trillion in FY16 to more than 6 trillion today marks another shift. Risk capital is flowing into startups, early-stage ventures, and new economy businesses at a scale that was unimaginable even a decade ago. These are not isolated developments. They are interconnected signs of a maturing financial system. The evolution of our markets did not happen by itself. It has been rooted in a steady reform agenda, not dramatic overhauls, but thoughtful, calibrated, and persistent improvements. One of our key priorities over the last few years has been simplifying market processes so that every stakeholder, issuer, investor, or intermediaries interacts with the market smoothly. तो आप ECI के इवेंट में से भी चीफ को सुन रहे थे। खैर अब बाहर आते हैं इस स्पीच से, इस वक्तव्य और संबोधन से। It's 25972, वी आर स्टिल एट डे हाई। निफ्टी बैंक बिल्कुल एज पे 59,000 को बाइसेक्ट करने के, और टू व्हीलर स्पेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन है। एक बार आपकी स्क्रीन पे जरा टीवीएस मोटर्स लेके आता हूँ। कॉस्ट में भी शामिल था बजाज ऑटो। सुबह हमने बात खुल के विस्तार से की थी हीरो मोटो कॉप पे। नाउ इट्स टीवीएस मोटर्स जो कि अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग को क्रॉस करता हुआ 20 डे में अलाइंड है यहाँ पे करीब 3478 पे। तो एक बड़े क्रिटिकल मार्क को क्रॉस करता हुआ टीवीएस टू व्हीलर स्पेस में काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ। एक ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। आशीष बताइए क्या पिक कर रहे हैं बाज? जी वीरेंद्र जी, एंजल वन में ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करने की सलाह रहेगी। पिछले 2 हफ्तों से इसमें अच्छा वर्टिकल राइज देखने मिला है, ऑलमोस्ट 15% तक का मूव पिछले 2 हफ्तों में देखने मिला, और एक क्लीन ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ देखने मिल रहा है यहाँ पे। तो 2800 की जो कॉल है उसमें ही खरीदारी की सलाह है। 60 रुपये के करीब ये ट्रेड हो रही है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना 45 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 80 और 95 तक का 2 टारगेट देखने मिल सकता है। ओके, एंजल वन वाकई अगर आप देखें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेस से स्टॉक गुजरता हुआ। एंजल वन 6150 पे इसकी कॉल खरीदनी आपको 2800 की। शुक्रिया आशीष, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स एनालिसिस पे रखे आपने। फिलहाल एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई करने में। तब तक के लिए नमस्कार।